नमस्कार स्टूडेंट्स, देखिएगा अपनी एक्सरसाइज 15.1 पूरी हो चुकी है। आज हम स्टार्ट करेंगे 15.2। बट बेटा 15.2 करवाने से पहले इसके नोट्स करवा देता हूँ। तो आप हेडिंग डाल लीजिएगा। सबसे पहले वृत्त का त्रिज्यखंड, वृत्त का त्रिज्यखंड। आप हेडिंग डाल लीजिएगा वृत्त का त्रिज्यखंड। अब देखिए, एक वृत्त है, एक वृत्त का केंद्र O है और इसकी दो त्रिज्याएं OA व OB है। देखिएगा, ये वाला भी त्रिज्यखंड कहलाएगा और इन दोनों के मध्य कोण थीटा बन रहा है। ये वाला भी त्रिज्यखंड कहलाएगा और ये वाला क्षेत्र भी क्या कहलाएगा बेटा? त्रिज्यखंड कहलाएगा। बट इसको तो लघु त्रिज्यखंड कहते हैं और इसको क्या बोलते हैं? दीर्घ त्रिज्यखंड। अगर इसकी परिभाषा की बात करूं मैं, किसी वृत्त की दो त्रिज्याओं और एक चाप से घिरे हुए क्षेत्र को, देखिए किसी वृत्त की दो त्रिज्याओं किसी वृत्त की दो त्रिज्याओं व चाप से घिरे हुए क्षेत्र को, किसी वृत्त की दो त्रिज्याओं व चाप से घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहते हैं? वृत्त का त्रिज्यखंड कहते हैं। वृत्त का देखिएगा, किसी वृत्त की दो त्रिज्याओं व चाप से घिरे हुए क्षेत्र को वृत्त का त्रिज्यखंड कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्त का त्रिज्यखंड कहते हैं। यहाँ AOB वृत्त का एक त्रिज्यखंड है, जहां वृत्त की त्रिज्याएं OA व OB है। वृत्त की त्रिज्याएं OA व OB है व इन दोनों त्रिज्याओं के मध्य कोण थीटा बना है और वृत्त के चाप की, दिखाई दे रहा हो, वृत्त के चाप की लंबाई AB है। देखिएगा, O केंद्र वाला एक वृत्त है, इसकी दो त्रिज्या है और चाप की लंबाई AB है। ये वाला आपका चाप है। चाप की लंबाई को L से प्रदर्शित किया जाता है। चाप की लंबाई को किससे प्रदर्शित किया जाता है भाई? L से। अब यहाँ देखिएगा, AOB क्या है? एक वृत्त का त्रिज्यखंड होगा। अब यहाँ मैं बात करूँ कि वृत्त का त्रिज्यखंड कहते किसे हैं,
तो किसी वृत्त की दो त्रिज्या, अब देखो बेटा, एक त्रिज्या आपकी OA है और दूसरी त्रिज्या क्या है, OB है। किसी वृत्त की दो त्रिज्या व चाप से घिरे हुए क्षेत्र को वृत्त का त्रिज्यखंड कहते हैं। यहाँ AOB वृत्त का एक त्रिज्यखंड है, जहाँ OA व OB वृत्त की क्या है बेटा, त्रिज्याएं हैं, और इन दोनों त्रिज्याओं के मध्य कोण क्या बना है भाई, थीटा बना है, और चाप की लंबाई क्या है, यहाँ L है। चाप की लंबाई आपकी L है। अब इसकी बात करूं मैं, उसके बाद आप लिखिएगा त्रिज्यखंड के प्रकार। त्रिज्यखंड के प्रकार। अब यहां बात आती है कि त्रिज्यखंड के प्रकार कितने होते हैं। तो बेटा त्रिज्यखंड के दो प्रकार होते हैं। नंबर एक आपका आता है लघु त्रिज्यखंड। नंबर एक आपका आता है लघु त्रिज्यखंड, और नंबर दो आपका आता है दीर्घ त्रिज्यखंड। नंबर एक आपका है लघु त्रिज्यखंड और नंबर दो आपका है दीर्घ त्रिज्यखंड। अब बात आती है कि लघु त्रिज्यखंड कौन सा होता है, दीर्घ त्रिज्यखंड कौन सा होता है। तो बेटा जो ये छोटे वाला होता है इसको तो बोलेंगे लघु त्रिज्यखंड। इधर लिख देता हूं मैं, एक वृत्त है O से लेकर A, O से लेकर B, ये वाला है, ये एंगल थीटा बन रहा है, ये आपका कहलाएगा लघु त्रिज्यखंड। और ये वाला भाग है, इस भाग को बोलेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड। एक आपका है लघु त्रिज्यखंड और एक आपका है दीर्घ त्रिज्यखंड। उम्मीद करता हूँ बेटा यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपके त्रिज्यखंड के दो प्रकार हैं, एक आपका लघु त्रिज्यखंड है और दूसरा आपका है दीर्घ त्रिज्यखंड। या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, त्रिज्यखंड के प्रकार दो। नंबर एक आपका आता है लघु त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड। तो आपका लघु त्रिज्यखंड है O A B एंगल थीटा और ये, ठीक है। अब लघु त्रिज्यखंड की बात करूं मैं, तो लघु त्रिज्यखंड का अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो आपका लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल याद रखना पड़ेगा बेटा, ये फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360 डिग्री। अगर मैं लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल की बात करूं तो आपका होता है, दिखाई दे रहा है क्या, या मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूं। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360 डिग्री, जहां पाई का मान कितना होता है 22/7 या 3.14। अगर मैं लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल की बात करूं तो आपका होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360 डिग्री। और अगर नोट लगाइएगा यहाँ, नोट, यदि चाप की लंबाई L व त्रिज्या दे रखी हो यदि चाप की लंबाई L और त्रिज्या दे रखी हो तो
त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा 1/2 इंटू में L गुणा R। याद रखना बेटा आप कि अगर कभी भी आपको चाप की लंबाई L दे रखी है और त्रिज्या R दे रखी है, मतलब कि प्रश्न में चाप की लंबाई दे दी आपको और त्रिज्या R दे दी और आपको ज्ञात क्या करना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो आपका फार्मूला रहेगा 1/2 गुणा में L गुणा में R। अब यहाँ मैं एक बार थोड़ा सा रिपीट करवाता हूँ, फिर इसको मिटो दूंगा। देखना कि वृत्त के त्रिज्याखंड की बात करूं तो वृत्त के त्रिज्याखंड की बात करूं तो वृत्त का त्रिज्याखंड क्या है, कोई भी एक वृत्त है उसकी कितनी त्रिज्याएं हैं, 2 त्रिज्याएं हैं और एक ये क्या है बेटा, चाप। तो 2 त्रिज्या और चाप से घिरा हुआ क्षेत्र क्या कहलाता है, वृत्त का त्रिज्यखंड कहलाता है। अब यहाँ AOB वृत्त का एक त्रिज्यखंड है, जहाँ वृत्त की त्रिज्याएं हैं OA और OB और इन दोनों त्रिज्याओं के मध्य कोण थीटा बना है और वृत्त के चाप की लंबाई क्या है, L। ये AB क्या है, L है। और इसके बाद अगर मैं बात करूं त्रिज्यखंड के प्रकार, तो त्रिज्यखंड के 2 प्रकार होते हैं। एक आपका होता है लघु त्रिज्यखंड। अब मैं यहाँ बात करूं कि लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपका होता है बेटा πr² थीटा बटे में 360 डिग्री। और अगर आपको चाप की लंबाई L और त्रिज्या दी गई है तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू में L इंटू में R। अब दूसरा मैं यहाँ बात करता हूँ दीर्घ त्रिज्यखंड की। नंबर 2 है आपका दीर्घ त्रिज्यखंड। अब बेटा देखिएगा OAB थीटा, ये वाला भाग है, ये क्या कहलाएगा बेटा, दीर्घ त्रिज्यखंड। दीर्घ त्रिज्यखंड। अब यहाँ मैं बात करूं कि दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अगर मैं दीर्घ त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल की बात करूं तो क्या होता है बेटा, टोटल वृत्त का क्षेत्रफल माइनस का लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ टोटल वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। और लघु त्रिज्यखंड देखो, इस टोटल में से अगर मैंने लघु घटा दिया तो दीर्घ बचा के नहीं, तो आपका πr² माइनस πr² थीटा बटे में 360 डिग्री होता है। उम्मीद करता हूँ आपको लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड दोनों अच्छे से समझ में आ गया होगा। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² थीटा बटे 360 डिग्री, और दीर्घ त्रिज्यखंड का होता है टोटल वृत्त में से मैंने लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा दिया तो आपका दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बच जाएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि नोट लगा के लिखना थोड़ा सा, इसके बाद नेक्स्ट इसको मिटो देता हूं मैं, और नोट लगाना बेटा। नोट में आप पहला लिखोगे कि घड़ी में मिनट की सुई, नोट, घड़ी में मिनट की सुई 1 मिनट में
6 डिग्री का कोण बनाती है। अब यहां मैं बात करूं, घड़ी में मिनट की सुई है, वो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 6 मिनट का। कैसे देखो बेटा, यहां घड़ी की ये मिनट की सुई है बेटा, यहां से लेकर यहां तक जाती है तो कितने डिग्री का? आप मुझे बताएं, यहां से 12 तक घड़ी घूम के यहां जाती है तो कितनी मिनट में आ जाती है? 60 मिनट लगते हैं उसको समय, और 60 मिनट में पूरा एक वृत्त बनाती है, अर्थात कितने डिग्री का कोण बनाती है? 360। तो 1 मिनट में कितना बनाएगी बेटा? 360 बटे में 60, 1 0 से 1 0 कट गया, मतलब 6 डिग्री। 1 मिनट में वो 6 डिग्री का कोण बनाती है, इसलिए याद रखना 1 मिनट में 6 डिग्री का बनाएगी तो 5 मिनट में कितना का बनाएगी? 5 6 30। 15 मिनट में कितना का बनाएगी? 15 6 90। तो पहला नोट में तो था आपका, घड़ी में मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, और घड़ी में किसकी सुई? घंटे की सुई। दूसरा, पहला तो नोट ये था, दूसरा देखिएगा, घड़ी में घंटे की सुई, घड़ी में घंटे की सुई 1 मिनट में 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। कोण घड़ी में घंटे की सुई 1 मिनट में 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। अब समझ में आया, मिनट की सुई तो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाएगी, और घंटे की सुई है ना, जो घंटे की सुई है वो 1 मिनट में 1/2 आधा डिग्री का कोण बनाएगी। कैसे बनाएगी दोबारा से बताता हूँ, देखना थोड़ा ध्यान से समझना। ये वाली घड़ी है, ये घंटे की सुई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में इसको कितना घंटा लगता है बेटा? 12 घंटे। और 12 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो 1 घंटे में कितने का बनाएगी? 360 बटे में 12, 12 तिये 36। तो 1 घंटे में घंटे की सुई 30 डिग्री का कोण बनाएगी। अब 1 घंटे में कितने मिनट होती है? 60 मिनट। तो 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 30 डिग्री का। ये मिनट का चिन्ह होता है, या मैं मिनट ही लिख देता हूँ। तो 1 मिनट में कितना बनाएगी? 30 बटे में 60। तो आपका हो गया बेटा 1 बटे में 2। तो याद रखना कि मिनट की सुई है, वो तो मिनट की सुई है 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 6 डिग्री का कोण बनाती है। और यहाँ घंटे की सुई की बात करूँ मैं तो 1 मिनट में 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। मिनट की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है भाई? मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, और घंटे की सुई है वो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। एक बार थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। सबसे पहले मैंने बताया कि वृत्त का त्रिज्यखंड किसे कहते हैं। देखिएगा बेटा, एक वृत्त के त्रिज्यखंड में 2 त्रिज्याएं होती है और एक क्या होता है? चाप। तो 2 त्रिज्याओं और एक चाप से घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहते हैं? वृत्त का त्रिज्यखंड कहते हैं। अब यहाँ मैं बात करूँ कि वृत्त के त्रिज्यखंड के कितने प्रकार हैं, तो आपके वृत्त के त्रिज्यखंड के कितने प्रकार थे? 2 प्रकार थे, जिसमें से नंबर 1 कौन सा था आपका? लघु त्रिज्यखंड। और नंबर 2 आपका कौन सा था? दीर्घ त्रिज्यखंड। अब यहाँ लघु त्रिज्यखंड की बात करूं मैं तो ये वाला आपका क्या था? लघु त्रिज्यखंड। ये वाला आपका लघु त्रिज्यखंड था। और इसके क्षेत्रफल की बात करूं तो क्या आया था? πr² थीटा बटे में 360 डिग्री। और ये वाला बच गया, वो क्या था बेटा? दीर्घ त्रिज्यखंड। तो इसको दीर्घ त्रिज्यखंड बोलेंगे। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो टोटल वृत्त के क्षेत्रफल में से ये लघु वाला माइनस कर देंगे, क्योंकि टोटल वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर बेटा मैंने लघु वाला माइनस कर दिया तो आपका क्या बच जाएगा? दीर्घ त्रिज्यखंड का
क्षेत्रफल। अब तीसरा आता है बेटा कि त्रिज्या, एक और याद रखना, सीधा ही प्रश्न में आ गया कि इसकी त्रिज्याएं इतनी हैं, इसके मध्य बना कोण थीटा है, तो त्रिज्यखंड ज्ञात कीजिए। तो आप हमेशा याद रखना, अगर आपका सीधा कभी भी त्रिज्यखंड आ जाए, इसका मतलब आपको याद करना है लघु त्रिज्यखंड। और यहाँ बात आती है दूसरा, अगर कभी भी चाप की लंबाई l और त्रिज्या r दी गई है और आपको ज्ञात करना है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ना इसके आगे लघु आए ना इसके आगे दीर्घ आए। अगर लघु और दीर्घ दोनों नहीं आते हैं तो हमेशा लघु निकालना होता है। इसका मतलब कि आपसे जो प्रश्न पूछ रहा है वो लघु त्रिज्यखंड का पूछ रहा है। अब यहाँ देखो l बराबर l दिया गया है और r दिया गया है, और क्षेत्रफल निकालना हो तो आपका क्या होगा, 1/2 इंटू में l गुणा में r। इसके बाद मैं बात करूं यहाँ कि घड़ी में मिनट की सुई है, वो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 6 डिग्री का कोण बनाती है। और घड़ी में घंटे की सुई है, वो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 1/2 डिग्री का। अर्थात मैं बात करूं कि 15 मिनट में मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी। अब देखो बेटा, 1 मिनट में 6 डिग्री का, तो 15 मिनट में कितने का बनाएगी, 15 छिके 90। 15 छिके कितना होता है, 90। और घंटे की सुई की बात करूं मैं, तो घंटे की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बना रही है, 1/2। अब मैं ये बोल दूं कि बताइए 30 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, तो सीधी सी बात है बेटा, 30 मिनट में 1 मिनट में अगर 1/2 का बनाती है तो 30 मिनट में कितने का बनाएगी, 15 डिग्री का। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा है। अब देखिएगा बेटा, मैं जितने भी आपको नोट्स करवा रहा हूँ आप डिटेल से उनको करना। जितने पहले इसका नोट्स करेंगे, इसके जितने फार्मूले हैं वो करेंगे, फिर हम एक्सरसाइज करेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया है। बेटा अगर किसी बच्चे को कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं दोबारा से करवा दूँगा। थैंक यू, और नेक्स्ट कल करेंगे।